हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। दोस्तों, ये रीडिंग होगी आप लोगों के पार्टनर्स या आपकी जो लेडी लव है, आपकी जो पार्टनर है या एक्स है, आपका जो भी रिश्ता है, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचती हैं या वो आपके लिए क्या सोचते हैं, इस पे ये रीडिंग होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, अगर आप रेगुलरली व्यू करते हैं मेरे वीडियोस को, आप जानते होंगे कि मैं ट्राई करती हूँ कि वीकली कम से कम एक ऐसी रीडिंग लेके आऊँ जहाँ पे हमारे मेल व्यूअर्स और फीमेल व्यूअर्स आप लोगों की अलग अलग रीडिंग हो जाए कि फीमेल व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो क्या सोचते हैं और मेल व्यूअर्स की जो पार्टनर्स हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं। तो देखिए, ये है, ये जो कार्ड ये फीमेल व्यूअर्स के लिए, इसमें एक लेडी बनी हुई है और ये जो है किंग ऑफ एयर का कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो ये हमारे मेल व्यूअर्स के लिए है। ऑलराइट, तो टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ हमारी फीमेल व्यूज के साथ में कि आपके जो पार्टनर है, एक्स है, क्रश है, जो भी है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन का नाम अपने मन में दोहराइए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए हर चीज के लिए और प्रे कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की एनर्जी से एनर्जीज कनेक्ट करें। प्लीज हेल्प मी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स, हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी अभी क्या है उनके लिए। अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल प्लेजर एंड मिस करना, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने डेट करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, प्लीज बताइएगा एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्रिप्शन एंड व्यूज, हर चीज के लिए। ईश्वर यही करे, आप लोगों को रास्ता दिखाए और आप लोगों को आप लोगों के डेस्टिन्ड ट्रू लव से मिलवा दे। ठीक है, चलिए। एस ऑफ वंस, न्यू बिगनिंग करना है और करना ही है। मुश्किल है लेकिन करना है और आप फॉरगिव करके इनसे मिलो, ये आपके पर्सन की चाहत है इस वक्त। मुझे नहीं पता आपको ये कहाँ से देख रहे हैं, कहीं पीछा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स देखते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है अभी आपकी तरफ, आपको दुआओं में मांगते हैं और आपको अपनी हीलिंग करके आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त देख रहे हैं कि आपने चीजों को भुलाने की कोशिश की है, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है आपने उसको भुलाने की कोशिश की है, खुद को फिर से, जैसे होता है ना, कभी कोई बिखर गया है बिल्कुल, तो सब फिर से आप अपने आप को ऐसे ऐसे करके उन टुकड़ों को, आपके दिल के जो टुकड़े हुए हैं, आपके इमोशंस के टुकड़े हुए हैं, आप उसको संभाल के इकट्ठा करके फिर से एक न्यू अवस्था में आ रहे हैं। दर्द है, लेकिन अब दर्द है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि समय के साथ धीरे धीरे आप अपने आप को संवारते हुए और ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। ऐसी एनर्जी आप लोगों के पार्टनर्स की है इस वक्त, उनकी थिंकिंग है आप लोगों के लिए और उनको ऐसा लगता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, चाहे दुख है, चाहे दर्द है, चाहे गुस्सा है, आप वेट कर रहे हो। तो आपके पर्सन आजकल ना अपनी प्रेयर्स में आपको शामिल करते हैं, आपके पर्सन प्रेयर में आपको, आपके लिए ऐसा मांगते हैं वो ईश्वर से कि आप सब कुछ जल्दी से जल्दी अपने दर्द को भूल जाइए और आप इनकी तरफ आगे बढ़िए। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आगे बढ़ो, ये खुद भी चाहते हैं और समय का वेट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े। रात में तारों को देख के आपके बारे में सोचना, सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आपके प्रोफाइल पिक्चर में आपका जब जब वो फोटो देखते हैं, तो एक एक होता है ना कि बहुत ज्यादा अर्ज होता है कि ये पर्सन अभी मेरे साथ होना चाहिए था, मेरा ये पार्टनर, मेरी ये पार्टनर मेरे साथ होनी चाहिए थी, और फिर जो समा बंधता, फिर जो उस वक्त का जो मजा आता, वो कुछ और ही होता, जिसको बस दो लोग ही आपस में फील कर सकते हैं, उसको कोई तीसरा बयान भी नहीं कर सकता है। तीसरा किसी और के साथ फील कर सकता है लेकिन उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड हाँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं। आपके बॉडी से अट्रैक्टेड है, आपका
मे बी थोड़ी आपकी आँखों में उनको एक उदासी दिखती है, लेकिन जैसे आपका पूरा वजूद ऐसे ना चमकता-दमकता हुआ आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है। वेरी वेरी डिवाइन एंड वेरी क्लोज़ टू गॉड, क्लोज़ टू नेचर, क्लोज़ टू यूनिवर्स, ऐसा आपके पर्सन जो है वो फ़ील करते हैं। एक चीज़ और है, एक कार्ड ड्रॉप हुआ है, मैं ज़रा उसको पिक कर लेती हूँ। जजमेंट। एक चीज़ और है, वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि थोड़े चेंजेस तो आप में आए हैं। आप उतने अब सीधे-साधे नहीं हो। जो बचपना आप में नज़र आता था, वो बचपना आपके अंदर में मिसिंग है। आप बातें भी करते हो तो मैच्योर बातें करते हो, और आप कंप्लीटली चेंज नहीं हुए हो। ये बात आपके पर्सन जानते हैं। देखिए, आपके पर्सन ना आपको बहुत अच्छे से गम चुके थे, बहुत अच्छे से समझ चुके थे आपको। उनको पता है कि वो चीज़ अभी भी है आपके अंदर में, लेकिन उसको कुरेदने वाला चाहिए। आपके उस बचपने को कोई पैम्पर करने वाला, कोई समझने वाला चाहिए। अगर वो बचपना है तो उसको कोई बहुत हार्शली या मैच्योरिटी के साथ अगर डील करेगा, आप उस बच्चे को फिर से अपने माइंड में छुपा लोगे। फिर आप उसको वो अपना वो साइड, अपना वो चेहरा शो नहीं करोगे। अभी आप कैसे हो कि अभी आप किसी से भी किसी तरीके का नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करोगे। नॉनसेंस आपको चाहिए ही नहीं। नॉनसेंस वाले लोगों को दूर रखना है। कहाँ एकदम ताला लगा दिया है यहाँ पे दरवाज़े पे, द्वार जो है वो बिल्कुल बंद है। चाहे देरी हो जाए, चाहे आप अकेले रहें, चाहे आप खुद से ही खुद को खुश करें, बाहर जाके घूम के, फिर के, काम करके, कुछ पढ़ के या अपने किसी स्किल को डेवलप करके। पर आप नॉनसेंस देने वाले पर्सन को उसी समय दे दोगे उत्तर जो भी आपको देना है, या फिर इतनी दूरी क्रिएट कर दोगे कि या कुछ ऐसा बोल दोगे कि वो दोबारा आपकी तरफ आए ही नहीं। और अच्छे सेंस में, खराब सेंस में नहीं है, जो रूड हो जाते हैं, बेकार में रूड हो जाते हैं, जो अपने आप को ही बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे वे में नहीं। बहुत अच्छे वे में, बहुत सुलझे हुए वे में, ओके? क्योंकि ये जो मैंने जो मेल व्यूअर्स थे उनके लिए जो कार्ड निकाला था किंग ऑफ एयर का, तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ एयर है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। वो जानते हैं कुछ शायद इल्ज़ाम इन्होंने आपके ऊपर लगाए, आपने शायद कुछ इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए। कुछ तीसरे ने भी आके थोड़ा बहुत घी डाला था आग में, या पेट्रोल डाला था, या केरोसिन डाला था, तो वो चीज़ें आप लोगों के बीच में रही हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं एक-दूसरे के साथ में, तो हो सकता है इन-लॉज़ का भी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अगर ये आपके हस्बैंड हैं, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो इनको अपना घर वापस चाहिए, इनको अपना सुखी परिवार आपके साथ वापस चाहिए। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, तो आप में से कई लोगों के पर्सन ये भी चाहते हैं कि कभी ना कभी वो समय तो आएगा कि आप लोगों का यूनियन होगा। आपके पर्सन आपको अपना घर मानते हैं। आपके पर्सन आपके बिना अपने घर को सूना मानते हैं। उनको उनका कमरा, उनको उनकी बालकनी, उनको उनका जो रूफ़टॉप है, जो छत है, जो किचन है, वो सूना-सा लगता है। वो हर जगह आपको इमेजिन करते हैं। अम, अगर आपने कभी इन पे कोई ब्लेम किया था, ये उस चीज़ के लिए आपको फ़ॉरगिव कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। इनसे कोई गलती हुई थी, तो इनको लगता है कि ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि आप इनकी उन गलतियों को माफ़ करोगे और एक चांस दोगे। तो हाँ, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। और ऐसा प्रे करते हैं ये आजकल अपने जो भी इनके इष्ट हैं, उनसे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी, ऊपर वाले, ईश्वर, परमात्मा, मुझे मेरे इस पार्टनर से मिला दो। मैं उसकी चीज़ों को भूलने के लिए तैयार हूँ, और कुछ ऐसा कर दो कि वो भी भूल जाए, मतलब आप उनकी उनकी गलतियों को भूल जाएँ। न्यू बिगिनिंग हो, आप एन्जॉय करें, आप लोग घूमने-फिरने जाएँ, आप लोग एक साथ रहें और प्यार से रहें। बहुत अ, मिस करते हैं, बहुत पैशनेट है अभी आपके लिए। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि कभी इन्होंने काफ़ी हार्शली आपको जज किया था, कभी बहुत सारे ब्लेम्स आपके ऊपर किए होंगे। मेबी कभी कि आप इनको प्यार नहीं करते हो या समय नहीं देते हो, या कभी ये भी ब्लेम कर दिया होगा कि आप किसी और को भी डेट कर रहे हो, आप डबल गेम खेल रहे हो। हो जाता है ऐसी चीज़ें, कभी-कभी लोग ब्लेम करते हैं।
लेकिन अब वो चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है कि नहीं, मैंने गलत समझा। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी को ऐसा सच में समझे और उसके बाद फिर ऐसे ही कैरेक्टर वाले पर्सन को दुआओं में माँगे, आप जानते हो ये लॉजिकल है ही नहीं। और मैं अपनी रीडिंग बहुत लॉजिकली करती हूँ, तो लॉजिकल तो ये है ही नहीं कि कोई ये भी जाने, कोई किसी को ये भी ब्लेम करे कि उसके कैरेक्टर पे शक करे और फिर उसी को दुआओं में माँगे। तो कितना इलॉजिकल है ये, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा पार्टनर। इसका मतलब है कि समझ में तो आया है कि उन्होंने आपके कैरेक्टर पे या आप उनका ख्याल नहीं रखते हो या उनको खुश नहीं करते हो, ऐसी कुछ चीज़ें जो गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे थे, अ, बहुत कड़े शब्दों में अगर उन्होंने कुछ ऐसे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए थे, उस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा पछतावा है और वो आपसे और डिवाइन से दोनों से फॉरगिवनेस इस वक़्त माँग रहे हैं। आई नो आप लोगों को अभी पुरानी चीज़ें याद आ रही होंगी, तो आपको पता चल रहा होगा, लेकिन यही है। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी यहाँ पे हो सकते हैं, आपके पर्सन या फिर आप लोग। कुछ लोग आप लोग मैरिड हैं आपस में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कुछ लोग आप लोग मैरिड हैं, तो मैरिड सिचुएशन में भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप इतना खफा मत हो जाओ कि ये रिश्ता ही आप लोगों का टूट जाए। दूसरी ये चीज़ है कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं सॉरी, जहाँ पे ये अब कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उन दोनों के बीच में एक इतनी दूरी आ चुकी है, इतना अम, इमोशनली इतना डिटैच्ड हो चुके हैं और हार्मनी नहीं क्रिएट हो पा रही उन दोनों के बीच में। या ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही थी और अभी भी है, ठीक है? ये सिचुएशन होगी। इसी सिचुएशन को आपके पर्सन को ठीक करना है यहाँ पे। अलग हुए थे आप लोग, सेपरेट हुए थे या ब्रेकअप हुआ था, मैं अभी कलेक्टिव एनर्जी कर रही हूँ। सेपरेट हुए थे तो उस सेपरेशन के दर्द से बाहर निकल के और आपके साथ यूनियन में आपके पर्सन आना चाहते हैं। बहुत प्योर मानते हैं आपको आपके पर्सन ना। ये आप देखिए, मैंने बोला ना आपसे मिलना भी चाहते हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। खुद को देखिए, आप देख रहे हो दोनों चीजें निकल के आ गई हैं। खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं। मुझे एक यहाँ पे एनर्जी आई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स के थ्रू ही, मैं जब शफल कर रही थी। कोई आपके पर्सन के साथ ऐसा जुड़ा था जो इनको जिसने इनको यूज किया है, ओके? ये एक चीज है, कोई थर्ड पर्सन ऐसा जो आपके पर्सन को यूज करता था और वो एक कारण बना था आप लोगों के सेपरेशन का। ऑन द अदर हैंड, चूंकि ब्लेम्स काफी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं पास्ट में आप लोगों के लिए, अभी नहीं है, ये मैं साफ बता देती हूँ, ठीक है? अभी बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। तो पास्ट में इन्होंने आपके कैरेक्टर को लेके या तो सिर्फ शक किया था, जिसके बिना पे इन्होंने आपसे अपने आप को अलग रखा या आपको उस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया था, बिहेव किया था। कैरेक्टर हो सकता है आपको इनसे कुछ चाहिए, आप इनके पैसों पे या इसके पोजीशन पे किसी चीज पे लट्टू हो, ऐसे कुछ फीलिंग्स किसी के पर्सन की थी। इस वक्त तो कोई कुछ भी करके, आपसे बात करके या आपको मना के आपसे मिलना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, अम, समय देना है कि आप लोग एक दूसरे को समझें, जानें, ये आपको और समझे, आप इनको और जानो और बाद में फिर ये आपके साथ एज अ पार्टनर रहना चाहते हैं, आपको एज अ पार्टनर बना के रखना चाहते हैं, ठीक है? जैसे दो मैच्योर लोग आपस में एक दूसरे को डेट करते हैं, मिलते जुलते हैं, सब लोग जानते हैं कि हाँ ये लोग दोनों पार्टनर्स हैं, तो वैसी वाली फीलिंग्स। और एंड लेटर ऑन हो सके तो फिर एंगेजमेंट एंड मैरिज, ऐसी चीजें सोचते हैं। दिक्कत वाली बात यहाँ पे क्या है, ईगो और गुस्सा बहुत है इस व्यक्ति के अंदर में। आगे बढ़ने में इसको दिक्कत हो रही है, आगे बढ़ के आपको मैसेज करने या मिलने में इस व्यक्ति को दिक्कत हो रही है। तो किसी को बोलता है कि हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, मुझे तो देखो हेजिटेशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसके सामने कैसे जाए, उससे बात कैसे करें, तो तुम थोड़ी मेरी हेल्प कर दो। तो ऐसी हेल्प भी वो किसी से मांगते हैं, अपने किसी करीबी से मांगते हैं, ओके? डर है कुछ उन चीजों को छोड़ने का या अपने अंदर की कुछ ऐसी बुरी चीजों को छोड़ने का,
जैसे मैंने आपको बोला कि बिना वजह ज़िद का अपने अंदर में ज़िद को जगह देना या ईगो को जगह देना। देखिए ब्लेम गेम वाली सिचुएशन से ये आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ के अभी के लिए तो कार्ड्स यही कह रहे हैं। तो वो जो भी ब्लेम थे ना आप आपके ऊपर जो हाँ, आप में एक एक चीज़ और है, आप में से किसी के पर्सन शायद पहले आपके बॉडी शेप को लेके भी या कुछ आपके लुक्स को लेके या आपके आप जिस तरीके से कपड़े कैरी करते हैं, उन चीज़ों को लेके भी आप में से किसी के पर्सन को थोड़ा दिक्कत थी, मतलब वो एक इश्यू था इस व्यक्ति के लिए। मुझे नहीं पता ये चीज़ें आपके पर्सन ने आपको बताई थी या नहीं बताई थी, लेकिन ऐसी चीज़ रही है और कुछ चीज़ों का तो इसने डायरेक्टली ही आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ओके? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी अपने अंदर ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डिवाइन ने आपको अभी इस व्यक्ति से दूर रखा हुआ है। ताकि आप भी सँभल जाओ, आप भी दुनिया को समझो, अपनी ताकत को समझो और इसकी इस व्यक्ति के अंदर में जो आप तो आ चुके हो अपनी मैच्योरिटी वाली पोज़ीशन में, ये अभी भी अपने डिस्टॉर्टेड पोज़ीशन में ही है, इसकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो भी डिस्टॉर्टेड अवस्था में है। वो आपसे उम्मीद करता है, आपका वेट करता है कि वो आ जाए, लेकिन डिवाइन अभी आपको रोक रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, वैसे तो देखिए आपका जीवन है, चॉइस आपकी होगी, लेकिन चूँकि कार्ड्स आते हैं और साथ में ऐसी आप कह सकते हैं ऐसा हम लोगों को संदेश आता है कि ये चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए, तो आपको थोड़ा अभी मौका देना चाहिए, ठीक है? ये एक चीज़ यहाँ पर डिवाइन आप लोगों से कह रहा है, जो भी हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, उनसे डिवाइन ऐसा कह रहे हैं। ये व्यक्ति खुद ही समझेगा इसको ना, डिवाइन खुद ही समझाएँगे। अगर आप चाहते हो, इसका वेट कर रहे हो, ये डिसीज़न टोटली टोटली आपका होगा। लेकिन आपको डाउट्स हैं, क्योंकि होना भी चाहिए ये अभी ऐसा है ही ये पर्सन आपका पार्टनर या आपका क्रश या हस्बैंड जो भी है, एक्स जो भी है, तो पर इसकी थिंकिंग यही है कि पूरे कमिटमेंट के साथ आपके जीवन में ये आए, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं करा है। थोड़ा-सा मैं सिर्फ़ इस एक कार्ड को चेक कर लेती हूँ। हो सकता है ये कहीं से अपने डिवोर्स का वेट कर रहे हो किसी का पर्सन, तो ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो ये मैसेज आप लोग प्लीज़ मत लीजिएगा कि आपके साथ डिवोर्स ले रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। हाँ। हिम्मत नहीं पड़ रही है। अपनी गलतियों के कारण हिम्मत नहीं पड़ रही है और जो भी डिफ़िकल्टी आएगी, दिक्कत आएगी, उसको कैसे ये हैंडल करेगा, ये चीज़ इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपने आप को अभी इस व्यक्ति ने रोक के रखा है, ठीक है? डिवोर्स में रोक के रखा है। और यही रीज़न है कि आप अगर इस व्यक्ति के फ़ोन का, मिलने का, कुछ ऐसी चीज़ का वेट भी कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ अभी दिख नहीं रही है, ठीक है? बहुत पावरफुल है ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये पर्सन कुछ भी कोई भी डिसीज़न ले सकता है, एकदम सीना ठोक के ये सबके सामने आपको ला सकता है, आपके अपने रिश्ते को उजागर कर सकता है या अ, जस्टिस कर सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी कर नहीं रहा है। ईगो काफ़ी डोमिनेट कर रहा है और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ अभी इसके माइंड पे ओवर पावर कर रही हैं। लेकिन देखिए उससे होता क्या है कि किसी को याद करके किसी के लिए तड़पने से तो दूसरे लोग नहीं रोक सकते ना, वो तो मन की बात है, मन पे जाके किसी का क्या ज़ोर है। तो मन तो भाग ही रहा है आपकी तरफ और मिलने का भी मन करता है। कोशिश कर सकते हैं आपसे मिलने का, देखें। दर्द है इस व्यक्ति को अभी, काफ़ी पेन है। इसकी लाइफ़ में भी कुछ तो और डिफ़िकल्टी ज़रूर चल रही है, कोई परेशानी से तो गुज़र रहा है ये पर्सन। खुद का भी ईगो इतना ज़्यादा है, एडजस्ट नहीं करता है ये किसी के साथ में। डिवाइन यही कह रहे हैं, आप थोड़ा वेट करो, ठीक है? आप वेट कर ही रहे हो, ऑफ कोर्स आप कर ही रहे हो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ जब पेंटिकल का कार्ड आया था, तो मुझे पहला मैसेज तो आपके लिए यहीं पे मिल गया था कि भैया हमें तो नहीं आगे बढ़ना है, हम अपनी ब्यूटी पे ध्यान देंगे, हम अपने करियर पे ध्यान देंगे, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे और जो लोग हमें प्यार करते हैं हम लोग उस पे ध्यान देंगे। ये रही आपकी एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है? डबल 4 है, तो डिले तो है पर मे बी आपको लगता है ये जो आपका कनेक्शन है ये सिक्योर है, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला है।
प्लीज लेडीज ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। ओके, इतना मैं जरूर कहूंगी। बाकी आपकी इच्छा, तो डिवाइन कह रहे हैं मुझे कुछ तुम्हारे तरफ जो चीजें हुई थी उसका भी मुझे वो हिसाब किताब बराबर करना था, सब कुछ जो समीकरण है वो बराबर करना था, और मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं, तो थोड़ा तुम वेट कर लो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तुमने अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया है, हमारे फीमेल व्यूअर्स के लिए तुमने इतना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो थोड़ा और वेट कर लो। ओके, लिब्रा राशि यहाँ पे है, एरीज लियो सेजिटेरियस एक्वेरियस जेमिनाई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 12 राशियां यहाँ पे, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे है। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो व्यूअर्स, आइए, ये जो रीडिंग होगी ये हमारे मेल व्यूअर्स के लिए है। आपकी जो पार्टनर है, आपकी लेडी लव है, ये आपकी क्रश भी हो सकती हैं, आपकी एक्स भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, एक्स वाइफ, या फिर आपकी बहुत 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 ज्यादा अच्छी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप देख लीजिए, मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी। तो ये रही हमारी मेल व्यूअर्स की रीडिंग, और हम देखते हैं कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रही है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं इस वक्त आपके लिए क्या है। उसकी पार्टनर्स की प्लीज डिवाइन एवरीथिंग, क्या सोच रही हैं ये इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रही हैं ये इस वक्त आपके बारे में। एरीज लियो सेजिटेरियस उनकी राशि हो सकती है, फायर साइन, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अगेन फायर साइन, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है अगस्त, दिसंबर एंड लेटर नवंबर और लेटर मार्च या अप्रैल। एरीज तभी आता है ना, अप्रैल या मई में शायद आता है, देख लीजिएगा आप लोग। मेष राशि, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। क्या है इनकी फीलिंग्स इस वक्त आप लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस समय उनके अंदर में गुस्सा दिख रहा है। नजर इनकी पूरी आपके ऊपर बनी हुई है, और थोड़ा मुझे गुस्सा भी दिख रहा है। एक चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो मोस्टली जो मैं रीडिंग्स करती हूँ उसमें मुझे ये एनर्जी काफी कम आती है, लेकिन आई है तो आज जिनके लिए आई है उनके लिए काफी स्ट्रांग मैसेज है, ये मैं आपको बहुत जरूर बताऊंगी। तो केयरफुली सुनिएगा कि इस वक्त आपकी जो पार्टनर है, आप लोगों के रिश्ते को बहुत, अच्छा 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 अच्छा, ओके, चलिए दोनों मैसेजेस आ गए। देखिए, आप जिनके लिए सोच रहे हो ना, वो वो एक ऐसी लेडी है, वो एक ऐसी महिला है जो जिस घर में कदम रखेंगी वो घर बरकत करेगा, जो जिस शॉप पे जाएंगी वो शॉप बरकत करेगा। ऐसा मेल व्यूअर्स भी होते हैं, ठीक है, आप ये मत समझना मेल व्यूअर्स नहीं होते हैं, मेल नहीं होते हैं, होते हैं मेल भी होते हैं, पर ये जो फीमेल है या जो आपके बारे में सोच रही हैं, आपके ऊपर नजर भी रखती है। आपका अगर सोशल मीडिया है वो उस पर भी आपको देखती है, और अगर कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए ये जहाँ से गुजरती हैं, आपका कुछ ऑफिस वहाँ पे हो, या आप कोई ऐसी जगह जाते हो, कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और उनका घर वहाँ पे पड़ता है, तो आप उनके घर से आके गुजरते, जो भी देखिए सिचुएशन है, या सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल देखना, ये आपको देखती है, आप ये देखती हैं आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये जानना चाहती हैं। और अगर इन्हें टैरो रीडिंग का पता है, तो ये आपके लिए टैरो रीडिंग भी लेती होंगी। और मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के कॉमन है, दोस्त हैं, कुछ भी कुछ ऐसे कॉमन
तो वो वहाँ पे भी आपके लिए पूछती ज़रूर है कि आप कहाँ हो? आज क्यों नहीं आए? या ऐसी चीज़ें आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये चीज़ तो है कि वो पूरी खोज-खबर रखती है। अच्छा, आपको इनको आपकी लाइफ में किसी ऐसे लेडी का पता है? इनको लगता है कि आपका एसोसिएशन किसी एक ऐसी लेडी से है जो आपको सिर्फ़ अपना बना के रखना चाहती हैं। ये कोई इनको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसी कोई फीमेल है, मदर है, सिस्टर है, भाभी एनीवन, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये ऊर्जा और ये ऊर्जा ये बिल्कुल अलग है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में ऐसे 2 लेडीज़ हैं, शायद किसी एक से आप टच में हैं, किसी एक से आप टच में नहीं हैं, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेडीज़ तो आई हैं। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसी है या पहले कोई ऐसी रही है, जिन्होंने शुरू में तो आप दोनों के बीच में सब चीज़ बहुत अच्छा चला था। आप लोग अट्रैक्टेड थे एक-दूसरे की तरफ में, उनको आपका पोज़ीशन, आपकी पढ़ाई, वो आपकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। एंड सिमिलरली आप भी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, बट शायद लेटर ऑन आपको ऐसा लगा कि वो आपको धीरे-धीरे जैसे गाइड करने लगी हो कि ये काम अभी करो, वो काम अभी करो, तुम मुझे समय नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो, दूसरे से क्यों इतनी देर बातें करते हो, फ़ोन दिखाओ, कुछ भी ऐसा जो आपको बाद में बहुत चोकिंग लगने लग गया था। अगर जिनसे आपसे ये चीज़ मैच करती है तो आप प्लीज़ रख लेना। तो अगर ऐसी कोई लेडी रही है आपकी लाइफ़ में, तो ये जो है आपकी लेडी लव, या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो या किसी के बहकावे में हो, ऐसा उनका मानना है। अगर नहीं है ऐसा आपकी लाइफ में, तो फिर आप ये समझ लें कि इनको गलतफ़हमी है फिर आपके बारे में। इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी एक रफ़ फ़ेज़ से गुज़र रहा है, जिसमें या तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, या तो आप लोग एक-दूसरे से अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई तीसरा है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इनको इस वक़्त ऐसा फ़ील होता है कि अगर ये आपको कुछ बोलेंगे भी ना, तो आप अभी उसको समझोगे नहीं, क्योंकि आपके मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके लिए हैं, और कुछ आप क्लियर नहीं हैं इनको लेके, कुछ आपको ना रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सन का कार्ड है, ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अभी आपको ज़्यादा रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि इनके साथ इस रिश्ते में कि आपको क्या करना चाहिए। और उनको ये भी फ़ील होता है कि आप अपना अभी मी टाइम ले रहे हो। आपको समय चाहिए, आपको एक अपना अभी थिंकिंग डेवलप करना है कि आप चाहते भी हो इनके साथ होना या नहीं चाहते हो। क्योंकि ये कार्ड एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है जहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़े डाउट्स हैं, तो आपको डाउट्स में तो ज़रूर देखती है। तो मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फ़ील होता है कि ये इन्हें क्या फ़ील होता है कि अगर आप इनसे मिलते, अगर आप लोग बात करते, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, तो इनको यही लगता है कि एक बार आप लोग मिल लो तो शायद कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन पर वही इनकी एक थिंकिंग ये भी है कि आप दोनों के बीच में मुश्किल है, और ये मुश्किल किसी तीसरी लेडी के द्वारा भी क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मेबी इस चीज़ को लेके ये खुद ही गुस्सा है इस वक़्त आपसे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। तो यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अलग रह के इन पे ब्लेम करते हो, और ये अपने मन में अलग तरीके से आपको ब्लेम करती है, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी दिख रही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हैं, लेकिन थोड़ी सिचुएशन भी ऐसी है एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ़ में कि कुछ अभी शायद किया नहीं जा सकता है, लेकिन कोशिश की जा सकती है, और अगर मिले साफ-साफ क्लियर कम्युनिकेशन की बात भी यहाँ पे थोड़ी हो रही है कि अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो जाए आप लोग दोनों में, तो शायद उसका कोई रास्ता निकल जाए, शायद इन्हें कुछ पता चल जाए, शायद आपको कुछ क्लियर हो जाए, तो ऐसा इनको फ़ील होता है। देखते हैं और आपके लिए क्या सोचते हैं, और इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। इनको आपसे पास्ट की किसी चीज़ को लेके, पास्ट में आपने कुछ इनको ऐसा बोल दिया, अलग किया खुद से, कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसका दुःख बहुत ज़्यादा है इनको।
ठीक है? लेकिन उसको अब धीरे-धीरे इन्होंने बहुत हद तक भूला है, भूलने की कोशिश की है और आगे एक आपके और अपने रिलेशनशिप को ये एक चांस देना चाहती है। हालाँकि इनको बहुत क्लियर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है आप लोगों का। आप लोग दोनों साथ होगे या आप इनके साथ होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, ये डाउट तो है इनके मन में। लेकिन जो पेन था ना पहले का, वो पेन इन्होंने काफ़ी हद तक उसको जैसे जाने दिया है, लेट गो कर दिया है। पर गुस्सा अभी है मन में, उस चीज़ को लेके थोड़ा गुस्सा तो ज़रूर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये चाहती हैं, ये खुद भी वो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना आपको लेके कि पता नहीं आपके दिमाग में इनके लिए क्या-क्या चलता है और जो भी इनके दिमाग में आपके लिए जो भी चलता है, उसमें क्लैरिटी चाहिए और जो झगड़े आप लोग दोनों के बीच में हुए थे, वो झगड़ों में ये पीस चाहती हैं कि वो ना शांति से आप लोग सुलझा लें उन बातों को बात करके। इनको ये भी लगता है कि आखिर कितना सोचोगे, बैठ के आप कितना सोचोगे? इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही है और ये अब तैयार हो चुकी हैं आपके साथ आपसे मिलने के लिए और आपसे मिलने के लिए और बात करने के लिए। लेकिन सिचुएशन बन नहीं रही है क्योंकि कोशिश आपकी तरफ से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। मुझे ना तो आप ना तो ये, आप दोनों में से कोई कोशिश करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये खुद भी ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ देती हैं कि चूँकि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपने इनको छोड़ा था तो फिर इनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिस वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रही है। ऑन द अदर हैंड ये भी होता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन या तो आप खुद अभी नहीं करना चाहते हो या फिर आपको रोका जाता है किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है? तो आप में से किसी की जो पार्टनर है वो सच में इस चीज़ को लेके ना बिल्कुल कोई एक लेडी तो है आपकी लाइफ में देखिए 2 लेडीज़ यहाँ पे मुझे पहले से ही दिखी थी, लेकिन कोई एक लेडी है जो आपके लिए रिवेंजफुल है इस वक़्त एंड यू नो दैट आपको डेफिनिटली पता है उसके बारे में, 2 लेडीज़ हैं लेकिन। क्योंकि जो एम्प्रेस की एनर्जी में है वो इतनी रिवेंजफुल तो नहीं है कि वो कुछ कोशिश करे या आपको डिफेम करने की कोशिश करे या आपकी बदनामी करे। इल्ज़ाम लगा सकती हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है या आपने उनको कुछ बोल दिया था या कुछ भी। लेकिन रिवेंजफुल हो जाना वो उनका नेचर नहीं है। वो कभी कर सकती है, लेकिन रिवेंजफुल नहीं हो सकती है, बदला लेने की नहीं सोच सकती है। व्हेयरएज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई एक लेडी है आपके लाइफ में जो बदला ले सकती है। वो किसी-किसी केस में तो वो किसी चारों तरफ या जहाँ आप रहते हो या ऑफ़िस में या कॉलेज में कहीं पे भी, वो आपको बदनाम करने की भी कोशिश कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पे लग रही है। देखिए फिर से यहाँ पे इनकी एनर्जी आई है ना आप में से किन्हीं की लाइफ़ में 2 लेडीज़ तो हैं, ठीक है? आप देख लीजिए। और ये चीज़ इनको पता है पर वेट है इनको लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत पॉज़िटिव हैं आपको लेके। इनको लगता है कि अगर आप लोग दोनों साथ भी होगे, एक तो देखिए आप अभी कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इनको लगता है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो आपको रोका जाएगा और शायद क्योंकि ये आपकी लाइफ में प्रेज़ेंट नहीं है, लोग उनको जानते होंगे या फिर जो भी मैटर है, हो सकता है आप लोग अगर मैरिड हैं, तो आपके घर में जो आपकी मदर है या सिस्टर है, उनके साथ नहीं बनती है, ये चीज़ अगर है तो आप लोग वो चीज़ भी देख लीजिएगा, ठीक है? और ये आपके लिए क्या सोचती हैं? और ये आपके लिए क्या सोचती हैं? हाँ, आपको ये एक ऐसा पर्सन मानती है हू इज़ इंटेलिजेंट, हू इज़ ब्लेस्ड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप ब्लेस्ड हैं एंड यू आर चार्मिंग। आपके चारों तरफ ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप जो भी काम करते हो ऐसा इनका मानना है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ़ कार्ड्स रीड कर रही हूँ। ऐसा इनका मानना है कि दैट यू आर वेरी चार्मिंग तो आप जिसकी तरफ एक बार थोड़ा एक इशारा भर कर दोगे, तो मोस्टली आपकी तरफ लेडीज़ अट्रैक्ट हो ही जाती है। आप जो काम करते हो, उस काम में भी आप एफिशिएंटली उस काम को हैंडल करते हो एंड यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट। आपके अंदर वो अ, सारी वो गुण है
और इनको ऐसा भी फील होता है कि यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू हैव डन सम काइंड ऑफ अच्छे कर्म शायद अपने पास्ट लाइफ में किए, जिसकी वजह से आप में ये कॉन्फिडेंस है, आप में ये बुद्धि दी गई है। तो ये चीज भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में से कुछ लोग बोलते काफी अच्छा है, ठीक है, ये भी इनको लगता है कि आप जब बातें करते हो ना, तो आपकी बातों में एक अदा तो होती ही है, साथ ही आपकी बातों में एक चार्म भी है, जो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करके बहुत कुछ आपको एक ओवरऑल एक चार्मिंग मैन बना देती है, ऐसा इनको लगता है। तो आई मीन शी इज क्वाइट इम्प्रेस्ड, ये बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, आपको बहुत पसंद करती है, तभी तो ये भूल नहीं पाई ना, तभी तो टैरो रीडिंग्स लेती हैं आपके लिए। ओके, और देखते हैं आपके बारे में और क्या सोचती हैं। हाँ, इनको वेट है आपकी तरफ से ना, मैसेज का ये वेट कर रही हैं, और आपसे अगर आप लोग आते हो, आगे बढ़ते हो, मिलते हो एक दूसरे से, और मे बी आप चाहो इनसे मिलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो, या फिर अगर आप बुलाओगे, जैसे आपको मान लीजिए काम से छुट्टी नहीं है, इनके पास अगर अभी छुट्टी है, तो फिर ये भी आ सकते हैं, या फिर कहीं आप लोग ऐसी जगह मिलो, थोड़ा आप ट्रैवल करो, थोड़ा ये ट्रैवल करे। तो यही है कि इंतजार तो है कि कहीं से एक मैसेज आ जाए आपका, आपने कुछ कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, हो सकता है यही आपको कोई मैसेज कर दे, ऐसी भी चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हाँ, अगर शुरुआत हो सके आप लोग दोनों के बीच में तो अच्छी बात होगी। ये आपकी तरफ अभी कदम इसलिए नहीं बढ़ा रही है, इनकी तरफ से चूंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो अभी इसलिए कदम आगे नहीं बढ़ा रही है बिकॉज समवॉट इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में पहले से कोई मौजूद है, आप किसी के साथ हैं, आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये इंट्रूड नहीं करना चाहती हैं, वो फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज यू आर विद समवन ना, जिनसे ये चीज मैच करे आप रख लेना, तो वो नहीं चाहती हैं क्योंकि वो एज अ थर्ड पर्सन आपके लाइफ को डिस्टर्ब करे, या फिर वो फिर गलत हो जाएगा। देखिए, ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, वो उनके साथ भी गलत हो जाएगा, तो ये गलत नहीं कर सकती है किसी के साथ भी, ये अकेले रह लेंगी, ये अपना जो पेन है, दर्द है, उसको सह लेंगी। वैसे तो काफी उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आपके साथ या उनके साथ, किसी भी तीसरी महिला या पुरुष उसके साथ वो गलत नहीं कर सकती हैं। और यही रीजन है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताती हैं, देरी हो रही है। इनको ऐसा थोड़ा लगने भी लग गया है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इनको लगता है चूंकि आपका डिसीजन है किसी और के साथ रहना, तो शी रेस्पेक्ट्स, उनके मन में पूरी रेस्पेक्ट है कि आप, आपकी चॉइस है, इसलिए मुझे अभी खुलना नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग्स को नहीं बताना है, ऐसा इनका मानना है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितनी देर होती जा रही है ना, जब पहले कभी जितनी पैशनेट या जितनी ज्यादा ये इमोशनल थी आपके लिए, तो उसमें थोड़ी उसमें वो डिक्रीज की है, वो पैशन जो है ना, बहुत पहले था, आपकी तरफ अट्रैक्टेड काफी ज्यादा थी, तो वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, और देख रही है कि स्टक ही सिचुएशन है, कुछ कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप आगे कभी बढ़ोगे तो शायद कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में हो जाए, मान लीजिए जिनके केस में कोई थर्ड पर्सन नहीं है आप लोग दोनों के बीच में, तो इंतजार तो इनको है, लेकिन कुछ पास्ट का दुख जरूर है कि आपने इनको अकेला छोड़ा, आपने सिचुएशन ही ऐसी हो गई, मान लीजिए पहले से कोई आपकी लाइफ में थी, ये बाद में आई आपकी लाइफ में, तो क्या क्या ही कर सकते थे। तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड भी करती है, उनको समझ में आता है, तो उस चीज के लिए वो आपको ब्लेम नहीं कर सकती है ना, वो नहीं करेंगी, वो बहुत समझदार है। ये इतनी समझदार है कि देखिए, आपके लिए जितनी अच्छी थिंकिंग है ना कि आप ऐसे हो वैसे हो, चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट एंड ऑल, वेरी गुड स्पीकर, तो ये भी वैसी है कि इनके इनके अंदर में इतनी समझदारी है कि समटाइम्स तो इनके घर के लोग भी, जो बड़े भी है ना, बड़े बुजुर्ग है, वो भी इनसे सलाह लेते हैं, इतनी समझदारी इनके अंदर में है। तो जो भी इनको जानते हैं वो एक बहुत समझदार लेडी के रूप में इनको जानते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। मोस्टली तो मुझे लग रहा है अभी स्टॉकिंग ही चलती रहेगी, या देखते हैं। पास्ट बर्थ का कनेक्शन है आप लोग दोनों का। आप अभी कोई एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है मे बी,
तो आप तो अभी कुछ एक्शन नहीं लोगे, ये मुझे आपकी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से दिख रहा है। आप ही थोड़ा डिटैच्ड ही फील कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मे बी आप किन्हीं के साथ मैरिड हैं, या तो फिर आप कहीं पे आपकी शादी फिक्स हो रही है या एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, या आप किसी और को कमिटमेंट देने का सोच रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे। एक चीज़ और हो सकती है, ये जो मैंने इनकी क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर आप इनके लिए ऐसा सोचते हो कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि एम्प्रेस एंड एम्प्रेस ये बिल्कुल जोड़ा बन के आ गया है, पर आपको लगता है कि शायद ये जो हैं, ये अब आपसे उतना प्यार नहीं करती हैं। ये चीज़ आपको एक्शन लेने से रोकती है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज के कार्ड्स आए हैं। तो देखिए, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि या तो आप पहले से किसी के साथ मैरिड है, या आपने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर अगर इनके साथ इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए, तो आप इनके साथ होना चाहते हो, आप इनको अपना जीवन साथी, जीवन संगनी ही बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद अब ये आपके ऊपर विश्वास नहीं करती हैं, भरोसा नहीं करती हैं, और शायद इनके अंदर में उतना पैशन नहीं बचा है जो पहले कभी हुआ करता था। तो ये चीज़ें आपको एक्शन लेने से रोक रही है। अगर ऐसी चीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा कि मैंने कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों को बताई है। तो जितना मैच करे रखिए, जो मैच नहीं करता है जाने दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।